तो दोस्तों, जहां पहले चीन की गोद पे बैठकर मालदीव भारत को आंख दिखा रहा था और यहां तक कि पाकिस्तान जैसे देश के भी सुर भारत से बिगड़े हुए दिख रहे थे, पर काफी बर्दाश्त करने के बाद भारत ने दोनों देशों को ऐसी जोरदार फटकार लगाई थी कि जिसके बाद मालदीव भारत से माफी मांगता फिर रहा था और भारत से अपने रिश्तों को बेहतर करने की गुहार लगा रहा था। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को भारत ने ऐसा लताड़ा था कि उसे आलू, टमाटर और प्याज के भाव समझ आ गए थे। हालांकि पाकिस्तान अभी भी भारत की नाराजगी का सामना कर रहा है, पर अब शायद बांग्लादेश भी भारत से कुछ ऐसी ही फटकार की इच्छा रख रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार और भारत विरोधी नारे तभी से बढ़ रहे हैं जब से बांग्लादेश में तख्तापलट हुआ है और बांग्लादेश की कमान मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के पास आई है, जिसके बाद से ही भारत का कभी अच्छा पड़ोसी देश रहने वाला बांग्लादेश अब भारत के नए दुश्मन के रूप में उभर रहा है और अपनी नजदीकी भारत के दुश्मन देशों जैसे चीन और पाकिस्तान से ज्यादा बढ़ा रहा है, वो भी ये जानने के बावजूद कि कभी ये देश पाकिस्तान के चंगुल में था जिसे भारत ने ही आजाद कराया था और अपनी दोस्ती में अंधा होकर अपने दोस्त चीन की विस्तारवादी नीति को भी नजरअंदाज कर रहा है, जो बांग्लादेश के लिए भविष्य में एक कड़ा और खतरनाक सबक बन सकती है। दोस्तों, जहां अभी तक बांग्लादेश भारत पे शेख हसीना के बयानों पर और उन्हें बांग्लादेश को सौंपने पर जोर डाल रहा था, अब वही बांग्लादेश की अंतरिम सरकार द्वारा फिर से बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर लोगों को जबरन गायब करने का आरोप लगाया जा रहा है और गायब होने वालों की संख्या 3500 से ज्यादा की बताई जा रही है। दरअसल दोस्तों, बांग्लादेश की बौखलाहट भारत में रह रही शेख हसीना से इसलिए है क्योंकि शेख हसीना लगातार बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को निशाना बनाकर बांग्लादेश को घेरे पे ले रही हैं, जिसके लिए बांग्लादेश द्वारा भारत से पहले भी शेख हसीना के बयानों पर बैन लगाने को कहा जा चुका है, जिसे भारत ने नजरअंदाज किया है। आपको बता दें कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद से ही भारत में ठहरी हुई हैं, जो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसके अलावा बांग्लादेश और भारत के बढ़ते विवाद के बीच और उसकी चीन से बढ़ती दोस्ती के बीच एक और खबर सामने आई है, जिससे बांग्लादेश भारत को एक तरह से चेतावनी भी देना चाह रहा है। दरअसल बांग्लादेश अपनी चीन से बढ़ती दोस्ती का फायदा उठाते हुए उससे उसके J-10C के 16 लड़ाकू विमानों को खरीदने की योजना बना रहा है। इसके अलावा वो चीन से अटैक हेलीकॉप्टर को भी खरीदने की योजना में है, जो साफ बता रहा है कि बांग्लादेश का इरादा क्षेत्र में खुद को एक महत्वपूर्ण वायु रक्षा शक्ति के रूप में स्थापित करना है और भारतीय वायुसेना को टक्कर देना है। बता दें कि चीन का J-10 लड़ाकू विमान चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, जो हवा से हवा और हवा से जमीन पे वार करने में सक्षम है, जिसमें एडवांस रडार सिस्टम है और आधुनिक हथियारों को तैनात करने की क्षमता है। लेकिन इन सब के विपरीत बांग्लादेश शायद ये भूल गया है कि भारतीय वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली वायुसेना है, जो आधुनिक हथियारों से लैस है। इसके अलावा बांग्लादेश के J-10C लड़ाकू विमान को पछाड़ने के लिए भारत के पास राफेल और सुखोई जैसे उन्नत लड़ाकू विमान मौजूद है। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा अभी हाल ही में रक्षा बल को और शक्तिशाली बनाने के लिए 20,000 करोड़ का बजट पास किया गया है, जिसके जरिए भारत सरकार भारतीय सेना को 12 और सुखोई विमानों तथा के 9 होवित्जर तोपों की पूर्ति करेगी, जो बांग्लादेश के लिए किसी सदमे से कम नहीं है, जिसकी अर्थव्यवस्था पहले से ही हो रहे उथल पुथल के कारण चरमराई हुई है। और वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की सीमा को म्यांमार की अराकन आर्मी द्वारा घेरे जाने की भी खबर सामने आई है, जो बांग्लादेश की मुश्किलें और बढ़ा देंगी, जिसमें अराकन आर्मी द्वारा ये दावा भी किया जा रहा है कि उन्होंने बांग्लादेश की 271 किलोमीटर की सीमा पर अपना कब्जा जमा लिया है। दोस्तों, इस खबर से इतना तो कहा जा सकता है कि जैसे को तैसा मिल रहा है, क्योंकि जो बांग्लादेश अभी तक भारत को घेरने की योजना बना रहा था, अब खुद घिरा हुआ दिख रहा है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।